बात करूं अपने फैमिली के बारे में, अपने पापा के बारे में कि वो क्या करते हैं, तो मम्मी जो है मेरी हाउसवाइफ है और मेरे पापा जो है वो जो कैप्स वगैरह होती हैं मेडिसिन की बोतल्स की, उसकी मशीनरी के डाई मेकर है, उनकी मशीनरी वगैरह बनाते हैं वो खुद से। तो फैमिली इनकम की बात करें तो वो बहुत एक नॉर्मल ही इनकम थी, जिसमें हमारा सिर्फ घर चलता था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता था। कोई ड्रीम वगैरह ऐसे नहीं थे कि हम बहुत बड़े ड्रीम एक पापा की इनकम पे देख पाए कि भाई हम महंगी गाड़ी ले सकते हैं या एक बहुत बड़ा घर ले सकते हैं। तो मेरे जो दिमाग में चीज़ें चलती थी कि यार मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है, मेरे इतने बड़े ड्रीम है, कैसे पूरे होंगे, क्या होगा। तो मैंने एमबीए भी करा, बट उसके बाद भी कोई जॉब नहीं मिली। तो जब एमबीए में कर रहा था, मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे लगा यार सपने भी बड़े हैं, कुछ करना भी है। और उस टाइम पे इंटरनेट का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया था कि हर किसी के हाथ में एक इंटरनेट वाला फोन है, हर कोई इंटरनेट चला रहा है। तो मैं ऐसे फेसबुक चला रहा था, तो मेरा एक स्कूल का दोस्त था जो एकदम बैचमेट होता है ना, बिल्कुल बेंचमेट होता है, साथ में बैठता है। तो वो वाला दोस्त मुझे फेसबुक पे मिल गया, 7th क्लास में वो बिछड़ा था और अब एमबीए के बाद मतलब बहुत सालों बाद वो मुझे मिल गया। मेरी उससे बात हुई, मैंने बोला यार तू क्या कर रहा है, तो उसने बोला मैं तो कैमरा फोटोग्राफी इस सब लाइन में हूँ। तो ये जो कहानी अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी कहानी वो है कि मैं यूट्यूब में कैसे आया। तो उसके बाद मैंने बोला यार साथ में मिलकर कुछ करते हैं। उसने बोला ठीक है। मैंने बोला मेरे को एक्टिंग का बड़ा शौक है। उसने बोला मुझे कैमरे का बड़ा शौक है, मैं शूट करूंगा साथ में एक्टिंग भी करूंगा, तो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई। तो अब हमने शूट्स स्टार्ट कर दिए। हमने डिसाइड करा कि भाई सुबह पार्क में मिलते हैं। वो पार्क में आया, उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट निकाला। उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी वीडियोस चलती थी और वो वीडियोस भी सिर्फ फेसबुक के लिए बना करती थी। यूट्यूब उस टाइम पे मतलब अभी भी नहीं आया था। तो अब हम मिले सुबह पार्क में। अब पार्क में जब मैं जाता था तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ जाती थी वॉक के लिए और योगा वगैरह करने के लिए। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप जाओ योगा करो, मैं अभी आ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था स्कूल का वो मेरे से मिलने आया। तो मैंने बोला ठीक है भाई चला जा। अब हमने एक वीडियो शूट करी, तो अब मेरी मम्मी को पता चल गया कि भाई इसने ना कुछ वीडियो शूट करी है। अब जब मम्मी को पता चल गया, उसके बाद तो भाई खाट खड़ी हो गई। मम्मी ने तो मेरे को गालियां बकी बहुत कि तू ये करेगा वो करेगा, ये सब तू शादियों में फोटो खींचेगा, एमबी हमने तेरे को ऐसी कराई है, जैसे तैसे हमने तेरी फीस भरी है इधर उधर से उधार लेके। तो बहुत गालियां पड़ी मुझे, बहुत ज्यादा गालियां पड़ी। अब मुझे लगा यार मैं एमबीए भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर लूंगा, और ये तो यार साइड बाय साइड कर रहा हूँ, ये तो घर वालों को समझना चाहिए, बट उन्होंने नहीं समझा। मैंने फिर भी करना ही है, सोच लिया कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे अब ये करना ही है। करना कैसे, घर वाले गाली बक रहे हैं, मैं घर वालों को बताऊंगा ही नहीं, और मेरी वीडियो पे तो कौन सा व्यूज आ रहे हैं जो उनको पता लगने वाला है। व्यूज कितने आ रहे थे, 10-20 व्यूज आ रहे थे, वो भी घर वालों के तो थे ही नहीं, वो भी मेरे खुद के ही मान लो कि मैं ही 10-20 बार अपनी वीडियो देख के खुश हो रहा हूँ कि भाई अच्छी बनी है बेकार बनी है। तो अब मैंने घर पे बताना बिल्कुल बंद कर दिया। और एमबीए के चल रहे थे एग्जाम लास्ट सेमेस्टर के। तो अब उस एग्जाम में क्या होता है, 5-5 दिन की छुट्टियां होती है, तो 20-25 दिन महीने भर एग्जाम चलते हैं। तो मैंने कहा भाई एग्जाम के बीच में जो छुट्टियां है घर पे झूठ बोल देना है कि भाई एग्जाम है आज भी, और जाके दोस्त के साथ शूट करना है। तो अब मैंने दोस्त को फोन करा भाई आजा शूट करते, तो हमने जैसे तैसे लोकेशन अरेंज करके शूट वूट कर लिया। और अगर मैं बात करूं, मेरे पास इतने कोई पैसे नहीं होते थे, हम मोबाइल से ही शूट करते थे। और एडिट वगैरह मेरे को कुछ नहीं आता था, वो सब मेरे उस दोस्त को आता था। तो वो शूट करके ले जाता था, एडिट करके वीडियो डाल देता था, तो व्यूज तो आ ही नहीं रहे थे। अब व्यूज नहीं आ रहे थे, एग्जाम भी खत्म हो गए, घर वालों ने गालियां बकना शुरू कर दिया, भाई जॉब ढूंढ ले जॉब ढूंढ ले, हमारे पास पैसे नहीं है, हम तेरे से उम्मीद लगा रहे, तू इकलौता लड़का है, अब तू भी नौकरी नहीं ढूंढेगा नहीं करेगा तो कैसे आगे बात बनेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई जॉब ढूंढ लेते हैं। तो मैंने फिर एमबीए के बाद इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। अब इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, वीडियोज भी बना रहा हूँ, दोनों काम साइड बाय साइड चल रहा है। लेकिन एक टाइम क्या आया, दोस्त ने मेरे को बोल दिया भाई देख चैनल चल नहीं रहा, तेरे बस की एक्टिंग नहीं, तेरी एक्टिंग बेकार है, इसलिए चैनल नहीं चल रहा। अगर तेरी एक्टिंग सही होती तो भाई चैनल चल जाता, लोग देख ही नहीं रहे कि तू इतना खराब करता है। क्योंकि वो क्या होता, फ्रस्ट्रेशन हो गई थी दोनों के माइंड में कि नहीं चल रहा है। बट मेरे को तो था भाई करना ही है, उसको ये था कि इसके साथ नहीं करना। तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ। तो मैं वहां से उस टाइम पे आ गया अपने घर पे। बट मेरे दिमाग में ना उसकी बातें घूम रही थी जो उसने मेरे को बोली कि यार तेरे बस की नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, और तेरे को एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं आती, तू जा यहाँ से। अब मेरे दिमाग में आ गया भाई कुछ तो करना ही है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं अपना पेज बनाऊंगा और खुद ग्रो करके इसको दिखाऊंगा। और मेरा टारगेट था, मतलब मेरा कोई ऐसा टारगेट बचपन से ही नहीं था कि मेरे को कुछ ऐसा यूट्यूब पे कुछ करना है, मेरे को एक्टिंग का शौक था। तो मेरे को ये भी नहीं था मेरे को अपना पेज बनाना है। अगर वो अपना पेज पे मेरे को एज एन एक्टर रखता तो मैं वहां पे भी करता ही रहता, मेरे को था ही नहीं कभी अपना बनाना है। अब बस ये था कि इसने इंसल्ट कर दिया बहुत बुरी वाली, तो इसको करके दिखाना है कुछ भी हो जाए। 50,000 जैसे मेरे फॉलोअर्स होंगे तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो अब मैंने अपनी वीडियो खुद बनाना शुरू करा। अब जब खुद बनाया, गली के दोस्तों को पकड़ा भाई मोबाइल पकड़ ले, उसने मोबाइल पकड़ लिया, शूट कर लिया। अब शूट होने के बाद आई बात एडिट की। अब एडिट का कुछ नहीं पता, लैपटॉप था मेरे पास बट एडिट तो आती नहीं थी बिल्कुल भी। अब जैसे तैसे करना शुरू करा, दोपहर में बैठा 2 बजे के आसपास एडिट करने के लिए।
रात के 2 बज गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, टाइमलाइन पे सिर्फ क्लिप डले थे मेरे से, आता ही नहीं था। अब इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई, मैंने गुस्से में लैपटॉप ही फेंक दिया। मैंने कहा नहीं होगा मुझसे, रहने देता हूँ यार, जॉब ही कर लेता हूँ। फिर आधे घंटे बाद दिमाग वापस से शांत हुआ, नहीं यार उसने इंसल्ट करी है, करना है। फिर आधे घंटे बाद लैपटॉप ओपन करा, फिर स्टार्ट करा, उसके बाद फिर दोबारा आधे 1 घंटे बाद फिर वही फ्रस्ट्रेशन हुई क्योंकि नहीं हो रहा था। चीजें भी सर्च करनी नहीं आ रही थी, क्योंकि सर्च करने के लिए भी पता होना चाहिए हमें क्या सर्च करना है, बट मुझे तो पता ही नहीं इसको बोलते क्या है। अगर मुझे ब्लैक कलर की कोई पट्टी लगानी है, पता ही नहीं है बोलते क्या है। बहुत मुश्किल हो गया था। फिर वापस लैपटॉप फेंका। उसके बाद फाइनली ये सब चलता रहा कि लैपटॉप फेंक रहा हूँ, 1 घंटे बाद मन शांत हो रहा है, दिमाग ठंडा हो रहा है, फिर खोल लिया। फिर 3 दिन में वो फाइनल वीडियो एडिट होके आई, जो सिर्फ 50 सेकंड की वीडियो थी, और आज वो वीडियो अगर मैं चाहूँ तो 3 से 4 मिनट में एडिट कर सकता हूँ। तो उस वीडियो को मेरे को 3-4 दिन उस टाइम पे लग गए एडिट करने में। फाइनली वो वीडियो मैंने डाल दी। अब व्यूज तो आने नहीं थे क्योंकि फॉलोवर्स ही नहीं थे, बट मैं लगा रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। और घर वालों को जब पता चलता था, देख लेते थे कभी भी के फोन लेके कुछ शूट कर रहा, तो फिर वही गालियां पड़ती थी। तो अब वीडियोस तो डल ही रही थी रेगुलर, बिल्कुल डाल रहा हूँ शूट करके, बट घर वाले भी बोल रहे थे भाई एग्जाम खत्म हो गए हैं, जॉब ढूंढ जॉब ढूंढ। तो मेरे इंटरव्यू भी चल रहे थे। एक दिन में मैंने 5-5, 6-6 इंटरव्यू भी दिए। सुबह से लेकर शाम तक कंपनीज में भूखा बैठा हूँ कि इंटरव्यू होगा। कई बार ऐसा होता था कि भाई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, तुम घर चले जाओ, तो शाम को घर आ जाता था। अब घर वालों को भी ऐसा लगता था कि पागल बना रहा है, ये जॉब वॉब नहीं ढूंढ रहा, बट एक्चुअल में मैं जॉब ढूंढ रहा था कि मिल जाए, क्योंकि मेरे को ये पता ही नहीं था कि यहाँ से मैं कभी जिंदगी में पैसे कमा पाऊंगा। ये सिर्फ शौक पे मैं वीडियोस वगैरह बना रहा था और अपलोड कर रहा था। अब एक टाइम आया, 5-6 महीने ढूंढने के बाद जॉब भी मिल गई, और अभी तक भी यूट्यूब फेसबुक कुछ मेरा नहीं चल रहा था, सिर्फ वीडियोस में डाल रहा था। जॉब कितने की थी? 14,800 रुपये एग्जैक्ट मुझे याद है, क्योंकि यही जॉब थी जो मैंने 5-6 महीने नहीं 7 महीने, एग्जैक्ट 7 महीने मैंने जॉब करी थी। अब जब जॉब करता था तो दिमाग में ये आता था कि यार अगर मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी 5 लाख रुपए की है, सैलरी 14,800 रुपये है, यानी मुझे तो कई सालों जॉब करनी पड़ेगी और मैं 1 रुपये भी नहीं खर्च करूंगा, तब जाके मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा। फिर मुझे लगा कि कोई नहीं, मैं एक दिन मैनेजर बनूंगा, क्योंकि जो मेरे मैनेजर थे वहां पे कंपनी में, उनकी सैलरी थी 70,000 रुपये महीना। तो 70,000 तो मतलब ऐसा था भाई साहब, इनकी 70,000 है। बट मैं उनसे पूछता था सर आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हो? वो बोलते 15 साल। मैंने कहा 15 साल में 70,000 रुपये मिलेंगे? तब तक तो ये जो 14,800 मिल रहे हैं यही 70,000 के इक्वल पहुंच जाएंगे, मतलब वो चीजें महंगी हो जाएंगी 15 साल में, तो ये तो सपने पूरे कभी होने ही नहीं है। फिर दिमाग में अगर सपोज मैं आज ही 70,000 रुपये महीना कमा लूं और मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है, क्योंकि मेरा घर भी छोटा था, अब सपने तो घर भी खरीदने के थे। मैंने कहा ये भी कई सालों, मतलब पूरा मेरा तो जन्म 4-5 जन्म लूंगा तब जाके मैं एक घर खरीद पाऊंगा 1 करोड़ का। तो सपने इतने बड़े थे, पूरे भी करने थे, बट वो पूरे कैसे होंगे ये नहीं पता था, अभी भी नहीं पता था। रास्ता क्लियर नहीं था, बट करना था, कैसे भी करके रास्ता ढूंढना था। तो वीडियोस डाल रहा था, डाल रहा था, डाल रहा था, नहीं चल रही थी। ऑफिस में मैंने शूट कर लिया एक दिन, और उस दिन मेरे को ऑफिस में बहुत डांट पड़ी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कंपनी में शूट कर लिया, किसकी परमिशन से करा, ये वो। तब मेरी आंखों में सिर्फ आंसू आए, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था यार, मैं उनको क्या बोल सकता था। 14,800 सैलरी थी, वो भी जाती रहती, घर वाले अलग सुनाते। तो मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं करूंगा भाई आगे से शूट। तो मैंने दोबारा ऑफिस में नहीं शूट किया। फिर एक टाइम आया, मुझे 3 महीने हुए पहले कंप्लीट, उन्होंने अगेन मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा अगले 3 महीने के लिए। अब अगले 3 महीने बाद 6 महीने हो गए थे, अब उन्होंने बोला कि हम आपको परमानेंट कर रहे हैं। तो मुझे अब उम्मीदें जग गई कि सैलरी अच्छी हो जाएगी, घर वाले भी बोले कि अब सैलरी सही हो जाएगी। तो 14,800 से उन्होंने कर दिया 18,000 रुपये। तो इंक्रीमेंट हो गया, बट ये इंक्रीमेंट मेरी समझ के बाहर था कि भाई 18,000 भी वही अगेन कैलकुलेशन दिमाग में आती थी। फिर मैंने बोला कि नहीं यार 22,000 कर दो। अब 4,000 में भी होना तो कुछ नहीं था, बट एक आर्ग्यूमेंट वाली बात थी कि नहीं मुझे थोड़ा तो ऊपर मिले, कम से कम 4,000 तो बढ़े। उन्होंने बोला नहीं कर सकते, मैंने बोला मैं जॉब नहीं कर सकता। अब मैं वहां पे इतनी मेहनत कर रहा था, क्योंकि मेरे को परमानेंट होना था, हर काम करता था ऑफिस में, 9 घंटे की जॉब 16 घंटे